वेलकम टू पीसीएस कोड। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं 8th पे कमीशन को लेके कि 8th पे कमीशन जो जनवरी अभी हाल फिलहाल जो न्यूज़ आई है कि जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। बट ये कितना सच है और कितना झूठ है, और बहुत सारी गलत वीडियोस जो लोगों को भ्रमित कर रही हैं कि इतना फिटमेंट फैक्टर होगा, ये होगा, सैलरी इतनी हो जाएगी। तो उसको एक ग्राउंड लेवल पे आप चेक करना चाहते हो कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर लगा सकती है, कितना कुछ कर सकती है। अभी तक उसने कोई भी प्रूफ के साथ कुछ उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कितनी सैलरी बढ़ाई जाएगी, किन किन लोगों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कुछ नहीं करा है। तो मैं आज आपको उस एक मैथ्स के कैलकुलेशन करके आपको बताती हूँ कि ये चीज़ कितनी ग्राउंड लेवल पर कितना वर्क करेगी। तो चलिए हैं, इसकी जो घोषणा है वो जनवरी 2025 में करी गई थी, और इसके लागू होने की बात आती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनवरी 2026 से ये चीज़ लागू हो जाएगी। तो सरकार इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करती है। आप जब 7th पे लगा था तब भी उन्होंने 2 साल लगा दिए थे अपने उस पे को पे करने में। तो आप 2026 से लेकर 27 तक ये प्रोसेस जा सकता है। कोई मिथ में ना रहें कि आपको जनवरी से ही आपको पे मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हम बात शुरू करते हैं कि आप फिटमेंट फैक्टर को लेके बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी वीडियोस, गलत वीडियोस बनाई जा रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3 इंटू होगा, कुछ 2 इंटू कुछ होगा। अरे एक बात बताइए, आपके 50 लाख आपके केंद्रीय कर्मचारी हैं, 65 लाख आपके पेंशनर्स हैं, ठीक है। इतने सारे लोगों को जब सरकार वेतन देगी, और वो भी आप ये जो मिथ फैलाई जा रही है 3 इंटू होगा या जो 2 इंटू होगा, अरे नहीं होगा भाई। चलो 2 इंटू कुछ होना भी मतलब इम्पॉसिबल ही लग रहा है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगी कि आप खुद समझोगे इस चीज़ को। तो चलिए बात शुरू करते हैं कि जब 7th पे लगा था, ठीक है, 7th पे लगा था तब जो कर्मचारी थे वहाँ, सरकारी कर्मचारी थे, उनकी मांग कितनी थी? 3.68 फिटमेंट फैक्टर को लेकर मांग थी। पर सरकार ने दिया कितना? वो दिया था 2.57, ठीक है, तय किया था। उस टाइम के लिए बहुत था, और अच्छा खासा उस टाइम पे देने को था, क्योंकि सैलरी जो बेसिक पे है ना वो बहुत कम हुआ करती थी, इतनी बेसिक पे नहीं हुआ करती थी। जैसे कोई एक सिपाही है, उसकी जो बेसिक पे होती थी लेवल 1 की, वो 7,000 होती थी। तो 7,000 की बेसिक पे उस फिटमेंट फैक्टर को लगा के वो हो गई 18,000 रुपये। उसमें भी 55% सरकार ने डीए दिया। फिर वो टीए भी देती थी जो सिटी वाइज होता था कुछ, और एचआरए भी देती थी। वो भी मेट्रो सिटीज़ के लिए 30% होता है, बाकी 22 वो सिटी वाइज प्रेफर करता है कि जैसे मेट्रो सिटीज़ हो गई, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उनमें 30% एचआरए होता है। तो उसकी ग्रॉस सैलरी मिला के ये 36,360 रुपये हो चुकी थी। अब एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर उस टाइम दिया था 7th पे में, अगर सरकार 8th पे में भी देती है, 8th पे में, अब इनकी सैलरी कितनी हो गई थी? 18,000। अब चलो 18,000 की आप 2.57 फिटमेंट फैक्टर लेके चलते हो तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 51,480। इसमें भी आपका डीए तो सरकार ने मना करा है, तो आपका टीए, आपका एचआरए, इतना मिला के ये आपकी 60,000 70,000 हो जाएगी। सोचिए जिसकी बेसिक पे 18,000 रुपये थी, उसकी 8th पे के बाद ये जो 51,480 रुपये हो सकती है? नहीं हो सकते। इतना सरकार नहीं देगी, और कितनों को देगी? 50 लाख, 65 लाख, इन सब का उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जो हम ग्राउंड रियलिटी है ना, मैं वो चेक करा रही हूँ। आप शायद आपको गलत लग सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है, पर जो रियल में सच है मैं वही आप लास्ट में ये जब अब लागू हो जाए अब तब भी देख लेना ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो चीज़ आपको समझनी चाहिए। मैं वही समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि आप गलत वीडियो देख के कह रहे इतना होगा, अभी वजह खुशी मनाए जा रहे हैं और इतना फिटमेंट लगेगा, ये होगा वो होगा। नहीं होता। जो आपको ग्राउंड रियलिटी होती है वो आपको चेक करनी होती है। चलो मान लें अब 8th पे में क्या हो रहा है। 8th पे में आपको 3 जो फिटमेंट है वो तय किए गए हैं। एक तो 1.92 का है, एक 2.08 का है, एक 2.86 का है, ठीक है। ये 3 करे गए हैं, और जो सरकार है ना वो मिनिमम से मिनिमम इतना लेके चलने वाली है 1.92, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर 1.92 लेती भी है तो आफ्टर 8 पे कमीशन आपकी सैलरी, जैसे किसी की जो बेसिक सैलरी है, बेसिक पे है, वो 18,000 है, उसमें हम फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं 1.92 का, ठीक है। उसके बाद सैलरी आपकी हो जाती है 34,560 रुपये। डीए का उन्होंने मना कर रखा है, क्योंकि पहले डीए उन्होंने दे रखा था, अब टीए है, टीए आपको मिलेगा, और 24% एचआरए,
ठीक है। उसके बाद आपकी सैलरी होने वाली है 49,370। अब इसमें जो सैलरी है, हाँ 18,000 बेसिक पे से 34,560 तक पहुंचने में ठीक भी है, ये एक अनुमान अच्छा भी है कि हाँ किसी की सैलरी 18,000 है, वो इतनी पहुंचती है तो अच्छा है। अगर 18,000 से सीधा आप मतलब जो कहते हैं ना कि 1.92 का ना लगा के 2.57 का लगाते हो, तो वो तो भाई 60-70 हज़ार रुपये, जिसकी सैलरी बेसिक पे 18,000 है उसकी जो पूरा पे उसका जो सैलरी आएगी वो 60-70 हज़ार रुपये तो नहीं आ सकती। आप खुद अपने दिमाग से सोचिए। जो जितने भी वीडियोस बना के आपको भ्रमित कर रहे हैं, जितना भी उल्टा सीधा ज्ञान दे रहे हैं, उन चीज़ों से बचें और आप अपनी जो ग्राउंड रियलिटी है उसको चेक करें। और ये वीडियो बहुत ही ऑथेंटिक है, जब ये लागू होगा आप तभी भी देख सकते हो कि मैंने एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से सरकार के हर उस चीज़ को लेके चली हूँ कि सरकार जो भी है कि इतना नहीं करेगी। उस टाइम की कंडीशंस कुछ और थी, अभी 2025 में कंडीशंस कुछ और हैं। तो मुझे लगता है कि 1.92 या 2 लास्ट इतना ही फिटमेंट फैक्टर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ आपको इसमें गलत लगा है या मुझसे कुछ त्रुटि हुई है तो उसके लिए कमेंट करें। और आज के लिए धन्यवाद।